कौन है वो शख्स जो अब संभालेगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद को? कौन है जो संभालेगा नए आर्मी चीफ की कुर्सी? थोड़ा सा हिंट दूं तो ये वही है जिन्होंने ऑपरेशन रक्षक में एक अहम भूमिका निभाई थी। अगर अभी भी अंदाजा नहीं हुआ तो बने रहिए इस वीडियो में और जानिए इस शख्स के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षित और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट की खास पेशकश पोर्ट्रेट्स। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी बहादुरी से हासिल कर रखे हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल, और अब कुछ दिनों में ये संभालेंगे नए आर्मी चीफ की कुर्सी। अब अगर हम इनके स्कूल से लेके आर्मी में जाने तक की सफर की बात करें तो इनका जन्म हुआ 1 जुलाई 1964 को। इन्होंने अपनी पढ़ाई रीवा के सैनिक स्कूल से करी। उसके बाद ये खड़कवासला में स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी में गए। उसके बाद इन्होंने IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करी देहरादून में। उसके बाद इन्होंने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और आर्मी वॉर कॉलेज महू में हायर कमांड कोर्स की पढ़ाई करी। उन्हें अमेरिका के कार्लिसी में यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी वॉर कॉलेज में प्रतिष्ठित NDC समक्ष पाठ्यक्रम में डिस्टिंग्विश्ड फेलो से सम्मानित किया गया था। उन्होंने MPhil किया है डिफेंस एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज में। इसके अलावा इनके पास 2 मास्टर्स डिग्री हैं, स्ट्रैटेजिक स्टडीज और मिलिट्री साइंस में, जिसमें से एक यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी वॉर कॉलेज से ही है। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इनके मिलिट्री करियर की। IMA से पढ़ने के बाद ये कमीशन हुए जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की 18th बटालियन में 15 दिसंबर 1984 में। इन्होंने ऑपरेशन रक्षक के दौरान कश्मीर घाटी में चौकीबल और राजस्थान के रेगिस्तान में ऑपरेशन राइनो के दौरान मणिपुर में असम राइफल्स के एक सेक्टर की कमान संभाली। इन्होंने असम में असम राइफल्स के इंस्पेक्टर जनरल के तौर पर सर्व किया। यह है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अपने शानदार करियर के दौरान, जो कि 39 वर्षों से अधिक समय तक चला, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मुख्यालय, आर्म्ड ब्रिगेड, माउंटेन डिवीजन, स्ट्राइक कॉर्प्स और इंटीग्रेटेड मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर्स, रक्षा मंत्रालय में विभिन्न स्टाफ नियुक्तियों का कार्यभार संभाला। उनके पिछले पदों में भारतीय सेना अकेडमी में एक प्रशिक्षक, आर्मी वॉर कॉलेज में उच्च कमान विंग के निर्देशित स्टाफ के रूप में शामिल थे, जहां उन्होंने 3 सेवाओं और फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज की भावी पीढ़ियों को आकार दिया। अब अगर इसी बीच इनकी व्यक्तिगत जिंदगी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम है सुनीता द्विवेदी, जो कि साइंस ग्रेजुएट है लेकिन वो हाउसवाइफ है। सुनीता आरुषि नाम के इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएटेड है भोपाल में, जो कि स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए काम करता है, और इनके 2 बच्चे हैं। अब वापस इनके मिलिट्री करियर की तरफ आते हैं। इनके 2 विदेशी कार्यकाल सोमालिया में HQ UNOSOM 2 के हिस्से के रूप में और सेचलीज सरकार के लिए मिलिट्री डिप्लोमेट के रूप में थे। इन्फेंट्री के DG के रूप में नियुक्ति ने इन्हें तीनों सेवाओं के लिए हथियारों की पूंजी खरीद के मामलों की तेजी से आगे बढ़ाने का अधिकार दे दिया, जिससे हमारी आर्म्ड फोर्सेस में काफी ग्रोथ हुई। 2020 फरवरी में जनरल द्विवेदी को 9 कॉर्प्स के कमांडर के तौर पर अपॉइंट किया गया। उसके 1 साल बाद अप्रैल 2021 में इनको आर्मी स्टाफ का डिप्टी चीफ बनाया गया। उसके बाद 1 फरवरी 2022 में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नॉर्दर्न कमांड के जनरल अफसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पर काम संभाला। टेक्नोलॉजी के प्रति उत्साही होने के नाते जनरल द्विवेदी ने उत्तरी कमान में सभी रैंकों की तकनीकी पहुंच को बढ़ाने की दिशा में काम किया और बिग डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम और ब्लॉकचेन बेस्ड सॉल्यूशन जैसी इंपॉर्टेंट और उभरती टेक्नोलॉजीज पर जोर दिया, यानी काम किया। इन्होंने इंडियन आर्मी के मॉडर्नाइजेशन पर काम किया। 19 फरवरी 2024 में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 46th वाइस चीफ ऑफ आर्मी के तौर पर काम संभाला। 11 जून 2024 को भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को जनरल मनोज पांडे के स्थान पर अगले आर्मी चीफ के रूप में नियुक्त किया। मनोज पांडे 30 जून 2024 को कार्यकाल छोड़ देंगे। उसके बाद उपेंद्र द्विवेदी उनकी कुर्सी संभालेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एबीपी लाइव पॉडकास्ट को। मिलेंगे अगले एपिसोड में, जानेंगे ऐसे ही किसी व्यक्तित्व के बारे में। धन्यवाद।